जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम नीलम आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी का, और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी का भी जो मुझे सुनेंगे। अगर सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगी। संगत जी, 97 की बात है जब मैंने पहली बार गुरु जी के बारे में पुरानी संगति अनीता कुमार आंटी उनसे सुना था। अनीता कुमार आंटी बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत प्यार दिया है। तो गुरु जी के बारे में मैंने 97 में सबसे पहले बार सुना था। मैं उन्हें देखती थी कि वो गुरु जी के आश्रम जाते थे, एक छोटा मंदिर भी जाते थे, वहाँ मंदिर भी जाती थी। वह हमेशा गुरु जी के बारे में बात करती थी, उनकी फीलिंग, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते थे। लेकिन संगत जी, बहुत टाइम लगा जब गुरु जी ने हमें एक्सेप्ट किया। माता जी ने 2009 की बात है, तब गुरु जी ने समाधि ले ली थी। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं गुरु जी से 2-3 बार दिल्ली में मिली थी। गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया भी था, कहते थे गुरु जी के बड़े मंदिर आया कर। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब मेरा पहला दिन था गुरु जी के आश्रम में, तब गुरु जी ने बहुत प्यार दिया, कुछ कुछ सिखाया भी ना, बहुत बहुत प्यार दिया गुरु जी ने, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी गुरु जी ने। आई थिंक वो जनवरी का महीना था, गुरु जी ने हमें रोड़ी फंक्शन के लिए इनवाइट किया था। आप इसे हमारी वो समझ लो, अपनी डोंट समझ लो, या हम नहीं गए। और मैं उसके बाद दोबारा गुरु जी के पास गई तो गुरु जी कहने लगे कि मैंने दुकान खोली हुई है, आ गई है। और संगत जी, मुझे बहुत पिंच हुआ, गुरु जी की बात मुझे बहुत अंदर चुभी, क्योंकि मुझे बाद में इस बात का एहसास था कि गुरु जी का वह प्यार था। जब वो चले गए थे तब उनके घर का एहसास हुआ, और उस चीज़ का, उस बात का एहसास आज तक है। संगत जी, जर्नी तो मेरी पुरानी है, लेकिन गुरु जी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो 2008 से हुआ। 2008 में जब मैंने गुरु जी के सत्संग अटेंड करने शुरू की अपनी सिस्टर के यहाँ, अपनी कजिन्स के यहाँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी ने हमें कितना सिंपल वे दिया भगवान से कनेक्ट करने के लिए, मेडिटेटर के लिए, आपस में प्यार बांटने के लिए। फिर 2009 में मुझे लगभग ज़्यादा कनेक्शन हुआ गुरु जी से, जब मैं बड़े मंदिर मिलने गई। और जब मैं बड़े मंदिर संगत जी, जो मैसेज बता रही हूँ आपको, मुझे गुरु जी की याद आई और मुझे उनकी सारी बातें याद आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग आ गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया जो साईं बाबा के भक्त हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप जब बड़े मंदिर आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक ऐसा स्वर्ग है जिसे ऐसी जन्नत आपने कभी नहीं देखी होगी। तब संगत तो बहुत आती थी, पर हमें बहुत देर तक बैठने को मिलता था। समोसा, चाय, प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ मिलता था और आराम से हमें टाइम मिलता था गुरु जी के साथ कनेक्शन करने के लिए। सो मैं गई थी एक्चुअली अपने डॉटर की वजह से। संगत जी, मेरी डॉटर, तो यह वो छोटी सी बात थी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी संगत जी। जब मैं गई मांगने के लिए, गई एज यूजर संगत जी, हम लोग कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, लेकिन गुरु जी बोला करते थे कि मंगो नहीं मन लो। एंड दी एंड मैं सोचती हूँ कि फिर हम किससे मांगे, किससे अपना दुख दर्द दूर करें, किससे हम अपनी बातें मन की माने शेयर करें। संगत जी, मांगना तो पड़ता है, जब पिता माना है तो मांगना भी पड़ता है। तो संगत जी, 2009 में मैंने अपनी डॉटर को उनके सेंटर पे छोड़ा। उसके कोई बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, उसका सेंटर वसंत कुंड में था। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ड्राइवर से बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, जब जब उसकी एग्ज़ाम होती थी, कितनी देर एग्ज़ाम चलता, मैं बड़े मंदिर जाने लगी। समय पर वापस उसको सेंटर में लाने के लिए आ जाती थी और हमेशा प्रे करती थी, गुरु जी बेटियों का, बच्चियों का, कुड़ियों का बहुत ध्यान रखते हैं वे सारे। मुझे वहाँ बहुत खून मिला, तब मुझे लगा कि गुरु जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गुरु जी तो बहुत प्यार दे रहे हैं, शायद हमने भी थोड़ा टाइम लगा दिया। तो संगत जी, जब मेरी बेटी के 2 एग्जाम रह गए तो मैं नहीं जा पाई, मेरी जगह पर हस्बैंड गए उसे छोड़ने। तब मैंने उनसे किया भी बात कि आप बड़े मंदिर भी जाना, तो मुझे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बड़े मंदिर। रिजल्ट संगत जी, जब उसका आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 90 से ऊपर उसके सारे मार्क्स से, पर मुझे लगा नहीं था कि उसके इतने परसेंटेज आ जाएंगे। जब उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी के पास गई।
गुरु जी तो छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं, पर यह तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मेरा एक विश्वास जो मैं अपने इतने समय से देख रही थी अनीता कुमार आंटी की जर्नी, और भी संगत जी ये सभी बहुत ब्लेस्ड हैं, इन लोगों की जर्नी देख रहे हैं। संगत जी जो मेरी जर्नी है और मेरी जो बातें थी वो अंदर धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होने लगी। मेरी बेटी के रिजल्ट्स के बाद हम हॉलीडे पर चले गए, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा एक नियम बन गया है गुरु जी के आश्रम जाने का, और वह भी हर मंडे जाने का। तो मुझे वहाँ पे बहुत बहुत पीस ऑफ सुकून मिला, बहुत शांति मिलती है। मैं फेब 2009 से जा रही हूँ, और ये अगस्त महीने की बात थी। तो मेरे हस्बैंड को कहा कि क्या आप मेरे बिहाफ पर बड़े मंदिर जा सकते हो, तब जब तक मैं वापस नहीं आ सकती। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तेरे बिहाफ पे चला जाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड वहाँ गए। जब मेरे हस्बैंड पहले मंडे गुरु जी के पास गए, उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया और कहा कि तू ठीक कहती थी कि ये सच में स्वर्ग है, सच में यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी शांति है। मैं सच में अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसे लग रहा है गुरु जी जैसे कुछ संभालने वाले हैं। संगत जी ऐसा टाइम था वो जब ऐसे लग रहा था कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आने वाला है। जैसे इंसान बहुत आसमान पर होता है तब उसे पता नहीं होता, और उसे लगता है कि बस मैं उड़ता ही चला जाऊंगा, मेरे लिए पीछे मुड़कर देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरु जी को यह ज्ञान बहुत पहले से ही था, इसलिए वह कहाँ करते थे कि तू बड़े मंदिर आया कर, और हम उस बात को नेगेटिव लिया करते थे। संगत जी दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी बेटी तब 18 ईयर्स की थी, वह कॉलेज जाना शुरू हो चुकी थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस होने शुरू हो गए, और यह बात 2010 की है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी हमारे पास? गुरु जी संगत जी जिसने जैसा हमें बोला वो सब हमने किया, जो इसे रिचुअल्स बोलते हमने वो सब किए, लेकिन जो शांति आत्मा की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। जो पीस था वो हमें गुरु जी के पास ही मिलना था, लेकिन जो एक एनर्जी गुरु जी दे रहे थे वो एनर्जी हमें गुरु जी साथ साथ देते जा रहे थे, हम पर कृपा कर रहे थे। और इस बात का ज्ञान हमें तब जाके हुआ जब गुरु जी ने हमें संभालना चाहते थे, क्यों विजिट करना चाह रहे थे। संगत जी हम सब संगत ने सुना है, गुरु जी कई बार कहते थे कि पूरी फैमिली में से कोई एक संगत भी आए तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। और संगत जी यह सब कुछ सच्चाई है, और मैं ये सच 2009 से शुरू किया। लेकिन जो गुरु का कल्याण करने का तरीका है उसने हमें बहुत संभाला, इतना संभाला कि आज तक गुरु जी हमें संभाल कर बैठे हैं। संगत जी एक बात है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो सत्संग सुन रहा है, जो भी कहे, जो भी वहाँ पे मौजूद हैं सुन रहे हैं, संगत जी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। संगत जी यह सब कुछ सच्चाई है, और बात यह सब सच 2009 से शुरू हुआ। लेकिन जो गुरु जी का कल्याण करने का तरीका था उसने हमें इतना संभाला कि आज तक गुरु जी हमें संभाल कर बैठे हैं। संगत जी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो सत्संग सुन रहा है, जो भी वहाँ पे मौजूद है, जो सुन रहे हैं, संगत जी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ही नहीं है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हर संसार के घर में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। हम इंसान हैं, धरती पर आए हैं, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे। संगत जी हमें बहुत पहले खुद को ज्ञान देना होता है, हमें कहाँ गलती हुई है, और उन सब गलतियों में से संगत जी तो गुरु जी की पॉजिटिव एनर्जी है, हम उसी से चल पाएंगे। क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं, जो लेख हमने लिखे गए हैं, वो तो हमें भुगत नहीं है, लेकिन गुरु जी इतनी एनर्जी देते हैं, मैं बता नहीं सकती। संगत जी कभी मैं आपको एक रिसेंट चीज़ बताती हूँ। परसों मैं अपनी डॉटर को मिली और हमें उसे एक सेवा करने को कहा। मैंने कहा कि बेटा एक सेवा करनी है तो कर देना। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मम्मी मैं कर दूँगी। तो मुझे कहती है मैं आपको गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। तो मैंने कहा सुना। और उसने मुझे बोला कि 2-3 दिन पहले मैं सो रही थी और एक सत्संग हो रहा था। एक सत्संग था जिसमें मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे किसी का चेहरा नहीं पता। और मैं उस सत्संग में आप बैठे हुए थे, अब मम्मा आपके पीछे 30-31 साल की एक लड़की बैठी थी। सपने में मैंने देखा कि मम्मी पापा भी रो रहे थे और लड़की भी रो रही थी। मम्मी पापा आपको कान में पास में आकर के खुद बोलते हैं कि मम्मी इसको चुप करवाओ। तो संगत जी सपने में मैंने उसे कहा नहीं बेटा ये उसका मेडिटेशन टाइम है। वो अपना कनेक्शन सपने में मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा ये उसका मेडिटेशन टाइम है, वो अपना कुछ कनेक्ट कर रही है गुरु जी से, अपने को सवालों के जवाब ले रही है गुरु जी से। और अगर वह रो नहीं रही है तो उसको रोने दो, उसका मेडिटेशन ख़राब मत करो। इसे जुड़ना है गुरु जी के साथ तो उसे परेशान मत करो। फिर वो कहने लगी मेरी छोटी बेटी मम्मी अपना सब सुबह गुरु जी के साथ तो उसे परेशान मत करो। और फिर वो कहने लगी मेरी बेटी की मम्मी
सपना सुबह मुझे पूरा पूरा याद था और मैं परेशान होती रही कि उस लड़की का नाम क्या था। आपका चेहरा पता था और उसका चेहरा पीला पड़ा था। मैं उसमें कई बार हिल चुकी हूँ। तो कहती थी कि ऑल ऑफ सडन मुझे पूरे दिन याद आया कि मेरी एक और फ्रेंड है जो कि फ्रेंड है। फिर कहती है कि मैंने बस फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि रिद्धिमा जो ये लड़की है जो भी मेरी तरफ फ्रॉड होती है उसका, लेकिन मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि रिद्धिमा जो ये लड़की है जो कि तेरी फ्रेंड होती है जिसका मुझे नाम याद नहीं हो रहा है, उससे उसका नाम बताया और पूछती कि क्यों क्या हुआ। तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है और तू और मैं तो बहुत गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी हमारे साथ भी हैं, पर क्या ये गुरुजी को मानती है? तो उसने बोला हाँ ये भी गुरुजी को मानते हो, बहुत प्यारी संगत है। तो गुरुजी को तो मेरी बेटी ने उसे कहा कि परसों मैंने उसे ड्रीम में देखा और वो बहुत रो रही थी। मेरी मदर के पास बैठी थी, मेरी मदर भी बड़ी अपसेट दिख रही थी, वो भी बहुत रो रही थी। तो उसे एक मैसेज देना है। तो गरिमा ने कहा इस मैसेज मैं तो कहते हैं गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला था ऑन के तेनू बहुत प्यार सीना हुआ मेरे नाल है मेरी शरण विच और मैं हमेशा तेरे नाल हाँ तू खुश रही। संगत जी जब मेरी डॉटर ने मुझे ये बात बताई तो रिद्धिमा कहने लगी कि मैं गॉड रितिका इस लड़की के फादर की डेथ हुई है 1 साल पहले और यह उस ट्रॉमा से अभी तक निकल नहीं पा रही है। ये जब भी सत्संग में जाती है, बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी के पास बैठती है तो हमेशा गुरुजी से पूछती है गुरुजी मेरे फादर का है, और आज उसका जवाब उसे मिल गया। संगत जी छोटी छोटी चीज़ों से कैसे गुरुजी आपको आंसर देते हैं। एंड सेम थिंग इट हैपन विद मी ऑल्सो। माई फादर ऑल्सो पास्ट अवे लास्ट ईयर और मैं भी उसी ट्रॉमा में अभी तक रहती हूँ। हम सब कुछ करते हैं, गुरुजी के सत्संग करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, हमेशा मेरे मन में चीज़ रहती है कि मेरे फादर कहाँ हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैसेज मम्मा आपके लिए भी है। तो गुरुजी ने मुझे क्लैरिटी मैसेज दिया है कि सपने में गुरुजी हमेशा आप दोनों के साथ में हैं। और जो उसके गुरुजी ने मुझे एक बात के लिए आंसर दिया, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं इतनी बीमार थी संगत जी, मेरी एक किडनी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी और पूरे 9 मंथ्स के लिए संगत जी मैं बेड पर थी। और आप सोच लीजिए संगत जी मैं 6-7 महीने हॉस्पिटल में ही रहा करती थी और मेरी किडनी में एक पाइप लगा हुआ था जिसकी वजह से संगत जी मुझे 9 महीने सीधा लेटना पड़ता था। तो संगत जी मेरी सर्जरीज हुई, 4 सर्जरी हुई, जो भी मेरे साथ हुआ था संगत जी वो मेरे कर्म थे, मुझे भुगतना था ही। लेकिन गुरुजी मेरे साथ साथ मैं बहुत संगत प्यार करती थी। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी बहुत सेवा करी। और जो गुरुजी की चाय होती थी रोज़ सुबह मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल पर गुरुजी की चाय लेके आया करते थे और चाय प्रसाद हम पीते थे। मेरी डॉटर तब 8 में काम कर रही थी, वो कहती थी और अपनी फ्रेंड के साथ घर जाया करती थी। संगत जी जब मैं बड़ी जनवरी में वापस आई घर, तब मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि मम्मा आप ठीक हो, इतनी मेजर सर्जरी भी हो गई है। और तो मैंने सोचा था कि आप हॉस्पिटल से घर आओगे तो हम बड़े मंदिर जाएंगे, समोसा प्रसाद बांटेंगे। संगत जी उस समय मैं बहुत वीक थी तो मैंने बेटी को बोला कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे जा पाऊँगी। तो उसने कहा नहीं नहीं मम्मी हम ऐसा करेंगे कि हम झंडे वाला मंदिर चले जाएंगे क्योंकि वो नियर बाय है, हम लोग वहाँ पर भोग लगा देंगे और आप बस कार में बैठे रहना, अगर आप बैठ सको तो बैठ जाना वरना लेटे रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं, मेरी मम्मी, मेरी डॉटर और 2 कारों में मेरी डॉटर की फ्रेंड्स में मैं बहुत वीक थी तो मैं किसी बस कार में ही बैठी रही और सब यह लोग समोसा प्रसाद लेकर के गए। तो संगत जी वहाँ झंडे वाले मंदिर में हमने भोग लगाया। संगत जी भोग लगा के हम लोग बाहर आए और उन्होंने बस मुझे कहा कि आप एक एक करके बांट लो या फिर हम खुद बांट लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग खुद ही बांट लो। तो ये इन लोगों से बांटना शुरू किया। जब ये बांट रहे थे तो मैं लगातार ये बच्चे लगातार बोलते जा रहे थे। और इतने में संगत जी जहाँ मेरी कार पार्क थी, मेरी कार के साथ एक और कार पार्क हुई, उसमें से एक अंकल निकले और मैं भी मंत्र जाप कर रही थी कार में। मुझे जहाँ तक याद है मेरे अंकल ने कार में शब्द लगाए हुए थे तो मेरी कार का शीशा बंद था और उन अंकल के शीशे को नॉक किया। तो मैंने हस्बैंड ने बोला शीशा खोलो, तो मैंने शीशा खोला। अंकल ने एक बहुत बड़ा पैकेट मेरी झोली में डाला, कहा जय गुरु जी और चले जाना वहाँ से। जब वो मेरे हस्बैंड ने बोला शीशा खोलो तो मैंने शीशा खोला। अंकल ने बहुत बड़ा पैकेट मेरी झोली में डाला और कहा जय गुरु जी, चले गए वहाँ से। जब वो चले गए तो मेरी डॉटर ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि पॉकेट खोलो देखे क्या। उसमें जैसे ही वो पॉकेट खोला उसमें गुरु जी का स्वरूप था, साथ में घड़ी थी। तो आप देखिए संगत जी गुरु जी किस किस तरीके से आंसर देते हैं। वहाँ भी हम समोसा प्रसाद बड़े मंदिर में नहीं बांट पाए थे और वहीं उसी मंदिर में हमने समोसा प्रसाद बांट रहे थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। और गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस खुद वहाँ में फील करवाई।
वहाँ गुरुजी प्रेजेंट रहे। जब उस पैकेट में घड़ी निकली, घड़ी के साथ मुझे एक मैसेज और समझ आया कि शायद अब मेरा टाइम चेंज होगा। और उसके बाद संगत जी मैं अप्रैल में जा करके ठीक हुई। संगत जी ये बहुत लंबी स्टोरी है जिसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। मेरा पहला डॉक्टर 2016 में, वो वापस फरवरी में मुझे डॉक्टर मिला और उन्हीं के पास मुझे जाना पड़ा। उन्होंने मुझे एडमिट किया बगैर, हर हफ्ते गंगाराम हॉस्पिटल बुलाया, मुझे ठीक कर दिया। बस झंडे वाला मंदिर में कार में बैठे बैठे गुरुजी खुद आए, अपनी परसेंटेज फील करवाई और आशीर्वाद दिया कि तू ठीक हो जा। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी फैमिली ने मुझे फ़ोन आ गए थे कि कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया, इस परेशानी से बाहर निकाला। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, इस परेशानी से बाहर निकाला, मुझे ठीक किया 2017 में। संगत जी यह जर्नी मेरी तो थी ही नहीं, पर मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सबकी जर्नी थी। मेरी पूरी फैमिली काफ़ी हद तक उस समय तक गुरुजी से लड़ चुकी थी और हर फैमिली मेम्बर मेरे लिए प्रे कर रहा था। और ये सारे फैमिली मेम्बर गुरुजी से इस हद तक जुड़ चुके थे कि आज वो पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, उनके बच्चे ब्लेस्ड हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और संगत जी मैं बहुत ही हैरान हूँ कि सब लोग इतने डिवोटी हैं, सबसे ज़्यादा डिवोटी हैं संगत जी, इतने डिवोटी हैं। गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, गुरुजी ने सबको इतना आशीर्वाद दिया है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत बहुत प्यार दिया है। गुरुजी मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी। संगत जी मेरे पर इतने शुक्राना है, इतने संभाले गुरुजी है ना, इसका पेपर डल रहा है। संगत जी मेरे पर इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं कि अगर मैं रोज़ भी करूँ तो भी दिन कम पड़ जाए। बस मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरे पिताजी को अपने श्री चरणों में जगह देना, हम सब पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत को, सारी संगत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। संगत जी अब हम गुरु जी की प्यारी संगत और पुरानी संगत सैनी आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2003 में वैलेंटाइन डे यानी कि ये 14 फरवरी को शुरू हुई। शायद संगत जी उस समय मुझे उस दिन का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आई बैंक गुरुजी की कि गुरुजी आपने मुझे कितना ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी शरण में रखने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ हैं ब्रिगेडियर पीपी सैनी, तो वो मेरे हस्बैंड के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और गुरुजी उन्हें कभी कहाँ कभी वहाँ पर भेज रहे थे। और मैं जम्मू की रहने वाली और मेरे फादर ने मेरा मैट्रिमोनियल वहाँ के न्यूज़पेपर में निकाला हुआ था। और गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया न्यूज़पेपर में जो फ़ोटो आई पाई, उसमें अपनी बेटी बनवाएंगे। मेरे फादर इन लॉ को फुल बॉडी कैंसर था, आई एम नॉट श्योर, बट गुरुजी से मेरे फादर इन लॉ 97 में मिले थे। गुरुजी से उनका मिलना आहूजा आंटी के थ्रू हुआ। एंड 2000 में माई फादर इन लॉ डायग्नोज्ड विद दिस कैंसर। संगत जी गुरुजी ने हमें सबको बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। और सच्चा भगत वही है जब गुरुजी से वह क्वेश्चन ना करें कि गुरुजी मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना है इस परेशानी के लिए। और मेरे फादर इन लॉ के मन में, दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया, उसके बावजूद मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और मेरे फादर इन लॉ के मन में, दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया, उसके बावजूद भी मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद गुरुजी ने पापा का बहुत ध्यान रखा और पापा बहुत एडमिटेड, तो नारंग हॉस्पिटल दैट टाइम वहाँ बहुत सिक्योरिटी रहती है। गुरुजी अक्सर वहाँ पर प्रसाद भेजा करते थे इन फॉर्म ऑफ लड्डू या फूलों की माला, जो गुरुजी पर घर पर चढ़ती थी। जो भी इंस्ट्रक्शन गुरुजी मेरे हस्बैंड को देते थे वे वहाँ जा कर के फॉलो किया करते थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड जो बोलते थे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जब भी गुरुजी मुझे याद करके प्रसाद देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, तो मुझे हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी मिलती ही नहीं थी और मैं सीधा आईसीयू में चला जाया करता था। मेरे फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट चलता था, जा रहा था, और गुरुजी की जो डिविनिटी है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भी फ्लो हो रही थी। पापा की कीमो चल रही थी और हमने कितना ही सुना है कि कीमो में कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी फ्लो हो रही थी कि पापा की कीमो में उन्हें वो तकलीफ़ महसूस ही नहीं हुई। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। एक बार मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड एंड ही इज़ सच ए नाइस सोल, तो उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो गुरुजी ने कहा कि जो उसकी पुरानी कर्म है वो
मैं वह पुराने कर्म मेरे होते होते यहीं सारे कटवा दूंगा। एंड जलंधर में कोई आंटी थी, उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते थे कि मैं इसके सारे कर्म यहीं कटवा दूंगा, मैं इसको मोक्ष दूंगा। एंड ही हैड अ वेरी पीसफुल डेथ इन 2019। और वो कैंसर से डेथ नहीं थी, तब तक वो कैंसर फ्री हो चुके थे। संकेत जी, हम गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, बहन बहुत ही बिलीव करते हैं, लेकिन कई बार तो जो गुरुजी के वचन हैं, गुरुजी ने जो बातें बोली हैं, हम कई बार तो कहने के लिए कह देते कि हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एक बार गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को कहा कि मोबाइल अब यूज़ नहीं करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन का दिन था और पापा ने फ़ोन नहीं हाथ लगाया, तो नहीं हाथ लगाया। इनफैक्ट कभी किसी का फ़ोन भी आता था तो मैं उसको स्पीकर पे डालती थी और पापा फिर ऐसी बात करते थे, और गुरुजी ने उन्हें चावल खाने के लिए भी मना लिया। और सरप्राइजली ये उनके लिए था, सारी संगत जी, सारी संगत के लिए नहीं था। मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी के हुक्म में रहना इट्स वेरी वेरी टफ। जब मेरी शादी हुई तब मुझे लगता था कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ, मुझे दिल्ली क्यों रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी उस वक्त यहाँ थे और यह गुरुजी का ही इशारा था। हमारी शादी छतरपुर फार्म हाउस में, और मेरे पेरेंट्स को कहा कि हमारे गुरुजी आएंगे, तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत में कैसे सम्मान करते हैं। उन्हें नॉर्मल सी चेयर लगाई हुई थी, और जैसे ही हमें इन लॉज आए उन्होंने कहा कि नन्ही नन्ही हमारे गुरुजी ऐसे नहीं बैठेंगे, ही नीड अ प्रॉपर स्पेस। एंड उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि पता चल चुका था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकल चुके हैं। जहाँ पर जाम फेरे लगने वाले थे वहीं पर गुरुजी का आसन लगाया गया था। फिर गुरुजी वहाँ आए और सबको ब्लेस किया, और उसके बाद में हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन गुरुजी ने मेरी प्रेगनेंसी को भी ब्लेस किया, और जब मेरी बच्ची हुई, जब वो 20 दिन की थी, तो ऐसे था कि किसी मंदिर में ले जाना है, तो हमारे लिए तो शुरू से था कि एम्पायर स्टेट ही ले जाएंगे गुरुजी के पास। 21 दिन की थी तो मेरी बेटी और हम उसे एम्पायर स्टेट में लेके गए। तब तक उसका नाम हमने कुछ भी नहीं रखा था, और मुझे आज भी वो दिन याद है जहाँ वे गुरुजी का बेडरूम है, हम वहाँ पर खड़े थे, मैंने उसे अपनी बच्ची को गोद में उठाया। और हम सभी को पता है संगत जी की, पहले तो गुरुजी अपने शॉर्ट्स में टी शर्ट में हुआ करते थे, और जब वो संगत में आते थे तब अपने चोले में आते थे, और मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, और जैसे ही दरवाज़ा खुला गुरुजी अपना चोला पहनकर बाहर आए। तो मैंने तो नोटिस नहीं किया था संगत जी, मेरी सारी संगत बोल रही थी, सारी संगत ने नोटिस किया कि मेरे बच्चे ने गुरुजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एंड ऑल मैंने तो नोटिस नहीं किया था संगत जी, लेकिन मेरी सारी संगत बोल रही थी, सारी संगत ने नोटिस किया मेरे बच्चे ने गुरुजी का हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एंड ऑल आर वेरी सरप्राइज, सब लोग बोल रहे थे आओ, बच्चे ने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया। बाद में सबने मुझे बोला कि तुमने नोटिस किया आपकी बच्चे ने हाथ जोड़े थे गुरुजी के। तो कहने का मतलब था संगत जी की एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ऐसा रब है। संगत जी पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे कि इस जन्म में हमें गुरुजी को छूने का अधिकार मिला, छूने का मौका मिला। हम बहुत बहुत ब्लेस फील करते हैं। इसी तरह जब मेरी डॉटर 40 की हो गई तब मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हें बच्ची का नाम नहीं रखना है। तब तक हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी गुरुजी रखेंगे। मम्मी को गुरुजी ने किंतु परंतु बुलाया करते थे इफ एंड बट्स। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग फटाफट कोई भी नाम रख लो, तो गुरुजी जलंधर वाले हैं ना, इफ एंड बट्स। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग फटाफट कोई नाम रख लो, गुरुजी जलंधर वाले हैं, पता नहीं कोई सरदारों वाला नाम रख देंगे। एंड संगत जी आफ्टर कपल ऑफ डेज जब पापा गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पापा को बुलाया, कहा कि डॉक्टर साहब आज से अपन कड़ी का नाम पलन रखेंगे। गुरुजी ने कहा कि जो इसका नाम है उसके नाम के सारे अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के नाम से अल्फ़ाबेट से इनिशियल है। संगत जी जो पॉल नाम दिया उसमें ना तो ई नाम से और एल नाम से सारे हमारे घर में नहीं है, लेकिन पता नहीं गुरुजी का पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध होगा या कोई नाम होगा, उस हिसाब से गुरुजी ने रखे। तो गुरुजी की महिमा से गुरुजी जानते हैं। इसी तरह टाइम निकलता रहा और मैंने सुना था मदर इन लॉ की गुरुजी झारखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे संगत जी आई एम दी ब्लेस्ड वन, हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं। संगत जी मैंने एकदम से देखा गुरुजी खड़े हुए, उन्होंने जो लेफ्ट हैंड में है वो हवा में, उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी और बहुत फास्ट बहुत जल्दी जल्दी ये सब हुआ। उनकी फिस्ट जो थी, उनकी जो मुट्ठी थी वो बड़ी होती हुई नजर आई और एकदम से उनके हाथ से बहुत बड़ा लालू प्रसाद प्रकट हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो नीचे बैठी थी संगत जी, यहाँ संगत ऊपर बैठी थी। आई स्टिल रिमेंबर द फ्रेग्रेंस एंड आई स्टिल रिमेंबर द मेमोरीज मोमेंट। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्रसाद लेने के बाद 3-4 दिन तक भी मुझे लगा कि मेरे
स्टमक में भी वह खुशबू आ रही है। संगत जी, गुरुजी का असली रूप तो कोई भी नहीं जान पाया और ना ही जानना चाहते हैं, पर गुरुजी उस टाइम पर भी बहुत हिंट दिया करते थे। संगत जी, आई एम बेसिकली डेंटिस्ट हैं। गुरुजी ने मेरा क्लिनिक गुड़गांव में ही खुलवाया था। मैं आज भी उसी क्लिनिक में हूँ। संगत जी, मुझे कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि गुरुजी फिजिकल प्रेजेंट थे तो वो भी खुद ही बता देते थे। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं पूछा और आज भी गुरुजी मौजूद हैं। एंड ट्रूली सेइंग संगत जी, मैं कोई इतनी स्पिरिचुअलिटी सोल नहीं हूँ कि मुझे कोई ड्रीम में दर्शन आता है या गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। बट हाँ, मेरे कोई काम नहीं रुकते हैं, बस गुरुजी को मैं याद करती हूँ, मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं। और उस टाइम पर गुरुजी ने कहा कि अपना क्लिनिक खोलो। संगत जी, उस टाइम पर हमारा फ्लैट नोएडा में था, तभी गुरुजी ने कह दिया कि अब गुड़गांव चलो। फिर गुरुजी की आज्ञा से हमने सेक्टर 56 में रेंटर फ्लैट लिया। गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब में, वो भी एक डेंटिस्ट थी, और हमें अपने क्लिनिक को खोलने के लिए एक शॉप चाहिए। एंड इज मिडिल क्लास फैमिली, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमें कोई शॉप मिल नहीं रही थी। लेकिन गुरुजी ने बोल दिया था कि क्लिनिक खोलो। वन फाइन डे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ मार्केट में और देखती हूँ कि कहाँ पर मिलती है शॉप। और मैं मार्केट में लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे रहे होंगे, एक प्रॉपर्टी डीलर से मिली। तो उन्होंने कहा कि मैम, यहाँ नूर महल है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ मार्केट में और देखती हूँ कहाँ पर मिलती है शॉप। और मैं मार्केट में लगभग शाम के 7:30 बजे होंगे तो एक प्रॉपर्टी डीलर से मिली। तो उन्होंने कहा कि मैम, एक शॉप खाली है लेकिन वह बिक चुकी है, और अगर आपको रेट पर लेना है तो विद इन वीक आपको बताना पड़ेगा। और संगत जी, छोटे मंदिर में उस दिन ऑफ डे था, लेकिन गुरुजी पापा मम्मी को कभी कभी बुला लिया करते थे। एंड बैंक गॉड की मदर इन लॉ के साथ मेरा हमेशा से अच्छा रहा है। वह हमेशा से मुझे गाइड करती रही। तो उस टाइम पे मुझे और कुछ सूझा नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मम्मी को कॉल करती हूँ। मम्मी के पास उस वक्त उनका मोबाइल या मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पर एक भैया होते हैं, खूब भैया, जो खाना बनाने करते थे। तो मेरे पास उनका नंबर था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भैया प्लीज़ एक बार मम्मी को फ़ोन दे दो, बहुत अर्जेंट है। उन्होंने मम्मी को फ़ोन दे दिया। मैंने बोला कि मम्मी, यहाँ पर एक दुकान मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, शुड आई टेक और नॉट। इतने में गुरुजी की आवाज़ आती है वहाँ से कि कितना किराया। तो मैंने कहा, तो वो बोले 20,000। तो बोले हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी मेरा क्लिनिक वहीं पर, संगत जी, जब भी मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, आज भी मैंने हमेशा गुरुजी से मांगा कि गुरुजी जो भी आया उसे कोई तकलीफ और आगे मत होने देना। ये सारी तकलीफ जो लेके आया है वो सारी दूर हो जाए उसकी, और पूरी हेल्दी होकर जाए, बस यही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी तरह 2006 एंडिंग में गुरुजी ने बहुत बड़ा सत्संग किया था। उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत बार बोलना शुरू कर दिया, और नए लोगों को लेके जाओ, नई संगत को लाओ। और उस वक्त दिमाग में आता भी था कि ऐसे कैसे हम कोई नई संगत जोड़ें, क्योंकि लोग इतना मानते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट भी था और बहुत अजीब ही लगता था कि कैसे बोला जाए। तो उस टाइम पर गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बुलाया और कहा कि अपने मार्केट में 10 लोगों की गुरुजी की हाँ है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत हेजिटेशन थी और मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे बोलूँगी मार्केट में आके, मैं लोगों को कैसे बोलूँगी मैंने अभी क्लिनिक खोला है। एंड इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और गुरुजी ने मेरा माइंड पढ़ लिया था। इतने में गुरुजी ने एक और अंकल को बोला कि तू एदे नाल जा, हालांकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। एंड ही केम अलॉन्ग विद मी, और हम दोनों ही वहाँ गए। उस टाइम पे छोटे छोटे पम्फलेट बांटे। ये गुरुजी का सत्संग है लाइब्रेरी ग्राउंड में गुड़गांव में। हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान पे आ रहे थे, जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ की तौर पे हम वो पम्फलेट दे रहे थे, शायद सॉरी संगत जी, पर कोई भाव नहीं था, लेकिन यह था कि गुरुजी ने ड्यूटी दी है तो बस उसको निभाना है। हमारे शॉप में गए और यही कहा कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, आप ज़रूर आना। और संगत जी, मेरे मार्केट में जहाँ मेरी क्लिनिक थी वहीं पास में एक और क्लिनिक थी, एक डॉक्टर की। जब हमारा OPD ख़त्म होता तो 12:30 अराउंड हम लोग यूज़ टू टेक द कप ऑफ टी, एंड ऑलमोस्ट हमारा रूटीन था। और उस दिन टाइम में गुरुजी ने मुझे एक और वाइट स्विफ्ट कार लेने के लिए बोला था। उसमें कहीं से मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था जो मैंने लगा रखा कार के पीछे। क्लिनिक में जो गुरुजी का स्वरूप था ही, जब भी वह आती थी तो हमेशा कभी मजाक में कभी टोंट में बोला करती थी, गुरुजी की सर्वेंट आ गई, उन्हें पड़ती है, जिसमें कॉन्फिडेंस कम होता है। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी पूछते हैं फिर 10,000 लोगों ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरे। तो फिर कहते हैं गुरुजी ने कि फिर कह दिया। गुरुजी ने पर्टिकुलर उस डॉक्टर का नाम लेकर के पूछा
कि जा तेनों मुंडा ब्लेस किया। और फिर गुरु जी ने 2007 में समाधि ले ली। 2008 में आई एम ब्लेस विद अ बॉय बेबी। गुरु जी की बहुत असीम कृपा रही है, गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग रही है, अनगिनत ब्लेसिंग रही हैं। गुरु जी महाराज अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपके साथ अपने और भी सारे सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बस अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। पुराने समय की बात है, गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी खेती की ज़मीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत से खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उसमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान जी, आपने इस जीवन में मुझे बहुत घटिया ज़िंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी ज़िंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया हुआ है बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी मैं पैसे कमाता था, कोई आकर के मुझसे लेके चला जाता था। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखिए मेरा जीवन कैसा जानवरों जैसा था। इस प्रकार उस किसान की नकारात्मक सोच थी। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों ओर से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कह के वह किसान चुप हो गया। भगवान से उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, आपने कुछ ज़मीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को अच्छा सा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी खेद रहा आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वे मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। और ऐसा कहकर वे चुप हो गया। भगवान ने उसकी सारी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा पैसा ना लौटे। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा पैसा नहीं लौटेगा। दोनों का पुनः उसी गाँव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले, उसे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो भी झोली में पैसे डालकर ही जाता था। दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही आ जाए, उसके द्वार से कभी कोई भूखा पैसा न जाए, वह उस गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया। संगत जी, हर बात के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप प्रसंग को नकारात्मक रूप से देखते हैं, सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना आवश्यक है। जो भगवान ने दिया उसका आनंद लेना चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।